नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस से भारत के लिए एक नहीं दो बहुत बड़ी धमाकेदार खुशखबरी निकलकर सामने आई है। और ये दोनों ही खबर भारत के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत भी मानी जा रही है, खासकर कि पश्चिमी देशों की दादागिरी के खिलाफ। दरअसल पहली खुशखबरी तो ये है कि भारत और रूस पिछले 7-8 महीनों से लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे अमेरिकी डॉलर को बाईपास किया जा सके, क्योंकि अभी तक दुनिया में जितना भी व्यापार होता है उसमें 80 से लेकर 85% सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही होता है। और भारत रूस का व्यापार भी अमेरिकी डॉलर के जरिए ही किया जाता था। और दोनों देशों को हमेशा ये डर लगा रहता था कि अमेरिकी डॉलर की ताकत के दम पर पश्चिमी देश कभी भी उनके व्यापार को नुकसान पहुंचा सकते हैं या बंद भी करवा सकते हैं। इसलिए आप जानते ही हैं कि पिछले 4-5 महीनों से दोनों देश इस कोशिश में लगे थे कि अमेरिकी डॉलर को व्यापार से हटाया जाए और लोकल जो करेंसी है यानी कि भारतीय रुपया और रूस का रूबल, उसमें व्यापार किया जाए। और इसको लेकर पिछले कई महीनों से काम किया जा रहा था, जो अब सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। आप जानकर खुश होंगे कि आज रूस से हमें पहला कंसाइनमेंट मिल चुका है और इसकी पेमेंट पूरी तरीके से रूपी रूबल ट्रेड के अंतर्गत की गई है। यानी कि भारत ने आज जो रूस से सामान खरीदा है उसके लिए पेमेंट हमने भारतीय रुपये में रूस को करी है। और इसमें किसी भी प्रकार से ना तो अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल हुआ है, ना ही यूरोपियन यूनियन के यूरो का। अब दोनों देश लोकल करेंसी में ही ज्यादातर व्यापार करेंगे। और ये भारत के लिए और रूस के लिए भी एक बड़ी रणनीतिक जीत है, क्योंकि अब दुनिया में कुछ भी होता रहे, रूस पर चाहे कितने भी कठोर प्रतिबंध लगते रहे, उसका दोनों देशों के संबंधों पर, व्यापार पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी पर। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि हाल ही में G7 देशों ने रूसी तेल पर प्राइस कैप लगा दिया है। यानी कि कोई भी देश अगर रूस से तेल खरीदता है तो तेल के दाम $60 पर बैरल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। $60 से कम में ही आपको रूस से तेल खरीदना है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में दाम इस समय 80 के आसपास चल रहे हैं। और इस प्राइस कैप का मकसद ये है कि रूस $60 से ज्यादा की कीमत में तेल ना बेच पाए, क्योंकि अगर $60 से कम में रूस तेल बेचेगा तो उसे इतने पैसे नहीं मिल पाएंगे जिससे वो अपनी अर्थव्यवस्था भी चला सके और साथ में युद्ध को भी आगे चलाए रखे। और इसीलिए इस पूरे ऑयल प्राइस कैप को पुट किया गया है। लेकिन रूस ने साफ मना कर दिया है कि वो ऑयल प्राइस कैप को नहीं मानेगा, और जो भी ऑयल प्राइस कैप को देश मानेगा वो उसे तेल नहीं बेचेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा संकट यह है कि दुनिया भर में जितने भी तेल ढोने वाले टैंकर हैं उसमें से 95% पश्चिमी देशों के हैं। ऐसे में अगर कोई देश ऑयल प्राइस कैप को नहीं मानता है, मान लीजिए भारत कहता है कि हम ऑयल प्राइस कैप को नहीं मानेंगे और रूस के दामों में तेल खरीदेंगे, तो इस स्थिति में भारत चाहकर भी तेल नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि भारत के पास टैंकर ही नहीं है। लेकिन भारत की इस समस्या का हल अब खुद रूस ने कर दिया है। दरअसल पिछले कुछ महीनों के अंदर ही रूस ने बड़े बड़े विशालकाय तेल ढोने वाले टैंकरों का निर्माण किया है। और आज ही खबर आई है कि रूस ने भारत को वो तेल के टैंकर ऑफर कर दिए हैं। रूस चाहता है कि भारत उसके ये तेल के टैंकर उधार में ले ले और इनके जरिए ही तेल को ढोए। अब इससे फायदा ये होगा कि भारत को पश्चिमी देशों के सामने ना गिड़गिड़ाना पड़ेगा, ना ही वहां पर झुकना पड़ेगा। भारत के पास खुद के तेल के टैंकर होंगे। भारत जिससे चाहे उससे तेल खरीद सकेगा, चाहे वो रूस हो, ईरान हो, वेनेजुएला हो, इराक हो, जिससे हमारी मर्जी होगी हम उससे तेल खरीदेंगे। पश्चिमी देशों के सामने हमें गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा और तेल ट्रांसपोर्टेशन के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। और बताया जा रहा है कि रूस के इस जबरदस्त ऑफर को भारत एक्सेप्ट करने को तैयार है। आने वाले कुछ समय के अंदर ही इसको लेकर कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ भारत का ही फायदा है, रूस का कोई स्वार्थ नहीं है। दरअसल रूस को पता है कि उसे दो तेल के बड़े खरीदार चाहिए अगर उसे युद्ध को जारी रखना है। पहला है चीन, दूसरा है भारत। अब चीन के साथ समस्या नहीं है, क्यों? क्योंकि रूस और चीन की हजारों किलोमीटर लंबी बॉर्डर है, दोनों देश जुड़े हुए हैं। इसीलिए रूस चीन ने कई दशक पहले ही एक बहुत ही बड़ी गैस और तेल की पाइपलाइन बिछा के रखी हुई है। चीन को जितनी तेल और गैस चाहिए होती है रूस पाइपलाइन के जरिए भिजवा देता है। और इसीलिए रूस को पता था कि चीन तो उसका पक्का ग्राहक है।
समस्या है भारत की कि भारत को तेल कैसे भिजवाएंगे। इसीलिए अब से 4-5 महीने पहले ही रूस ने भारी मात्रा में तेल के टैंकर बनाने शुरू कर दिए थे, ताकि ऑयल प्राइस कैप लगने के बावजूद भारत उससे तेल लगातार खरीदता रहे और उसकी कमाई होती रहे। लेकिन जो भी हो, इस पूरे मूव से दोनों देशों का फायदा है और दोनों देशों के संबंध और ज्यादा इससे मजबूत भी होंगे। हालांकि इन दोनों ही खबरों पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।